हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट 4। और इसमें नॉर्मल से रिलेटेड, पेयर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास सब्जेक्टिव वाले में से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू इलिप्स विच पास थ्रू पॉइंट 15, -4। तो एक्सटर्नल पॉइंट है 15, -4, उससे पास करने वाली टेंजेंट मतलब क्या होगा कि हम स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने आपको पैराबोला में भी बोला था कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट रहे तो आप स्लोप फॉर्म का यूज करो, ठीक है। तो y = mx + -√a² जो कि कितना है 50m² + 32। कहाँ से पास होता है ये 15, -4 से। तो 15, -4 तो 15m ± √50m² + 32, ठीक है। अब आप इसको एक साइड लेते जाओ, 15m + 4 एक साइड हो गया = ±√50m² + 32 एक साइड हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, ठीक है। आपके पास इनकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 3x + 4y = 12 intersects the ellipse at P and Q, find the point of intersection of tangents at P and Q। तो अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या है कि आपके पास इस तरीके का इलिप्स है, 3x + 4y = 12 ने सपोज उसको कट किया, मान लो कैसे भी कट कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पॉइंट्स P और Q हैं और P और Q पे टेंजेंट्स जो खींची जाए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अपन HK। तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम P पॉइंट निकालें, Q पॉइंट निकालें, टेंजेंट खींचे और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। ये करने की जरूरत नहीं है। R के रिस्पेक्ट में अगर हम देखना शुरू करें तो हमें दिखेगा कि PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके पास इक्वेशन थी x² / 25 + y² / 16 - 1 = 0। इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट PQ कैसे लिखा जाएगा, t = 0 से। तो xh/25 + yk/16 - 1 = 0, ठीक है। ये आपकी PQ कॉर्ड की इक्वेशन होनी चाहिए। और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू 3x + 4y - 12 = 0। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें, ठीक है भाई। HK की किसी वैल्यू के लिए दिस एंड दिस बोथ आर सेम, सो h/25 / 3। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे कि h/25 = 3, रेशियो हमेशा इक्वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ k/16/4 = -1/- 12। ये आपके पास HK की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप थर्ड क्वेश्चन में आपके पास कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स, ठीक है, हुज मिड पॉइंट इज 3, 1। तो अब ये पहले भी आपको बता चुका था, t = S1 से लिखा जाएगा और इक्वेशन क्या होगी, xh/a² + yk/b² - 1 = h² + k² + b²- 1, ठीक है। HK की जगह पे आप रख दो 3, 1। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास नॉर्मल खींचा गया है एट एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स पासिंग थ्रू एन एक्स। इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स passes through one extremity of minor axis, ठीक है, then eccentricity, ओके। तो कैसे कर सकते हैं अपन, सबसे पहले तो हम लेटस रेक्टम मतलब a,b² पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म अगर आप याद करो तो क्या था, a²x/x1 - b²y/y1 = a² - b²। यही आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन होती थी एट पॉइंट x1, y1। तो आप किस पे खींचने जा रहे हो, लेटस रेक्टम के एंड पे, मतलब a,b²/a पे रख दिया, a² × x/a। तो ये आपका बन जाएगा a/ex - b² × y/b²/a, ठीक है। b² कैंसिल, ठीक है, = a² - b²। कुछ ऐसा ही आएगा, b²y/y1 की जगह पे b²/a रख दिया तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। कहा गया कि ये किससे पास करता है, इट पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस। तो इट पासेस थ्रू a,b²/a, जरा देखो, a,b²/a पे नॉर्मल खींचोगे तो कहां से पास कर सकता है, 0, -b से। इससे तो नहीं पास करने लगेगा ना, ठीक है। तो 0, a,b²/a यहाँ आएगा, इस पे खींचा गया नॉर्मल, इधर से पास कर सकता है। तो अगर ये 0, -b से पास करता है तो x तो 0 हो गया, यहाँ बचा आपका ab = a² - b², ठीक है। b² से डिवाइड कर दो तो आप
या फिर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आपने तो आपके पास b बाई ए बचेगा इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज योर ई स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, देखो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर, ठीक है। तो b बाई ए को क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं क्या, इसको एक साइड ले जाओ, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका प्रूव हो गया रिलेशन स्क्वायर करके। फिफ्थ में देखिए आप, फिफ्थ में आपसे क्या कहा जा रहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन ray emanating from point minus 4,0 is incident on the ellipse at the point P with abscissa 3. Find the equation of reflected ray after first reflection. Reflected ray कहाँ से पास करती है, दूसरे फोकस से पास करती है ना। तो रे emanating from पहले तो इसका लिखा मैंने x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम e की बात करें तो e कितना आएगा 4/5। तो मतलब फोकस क्या है आपका 4,0 और -4,0, ये दोनों फोकाई हैं। तो 4,0 से इमिनेट -4,0 से इंसिडेंट रे है, कहाँ पे कट करती है, जहां पे एब्सिसा 3 है। तो आपने 3 लिखा, ठीक है, ठीक है। 9 बाई इसका y कोऑर्डिनेट भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, कितना आएगा, मान लिया इसको y1, ठीक है। तो 3, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 9 बाई 25 प्लस y1 स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। सो y1 स्क्वायर बाई 9 मतलब 9 इंटू 16 बाई 25, y1 आपका कितना है 12/5 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए 12/5, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरे फोकस से पास करेगी। तो 312/5 को 4,0 से ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन यही आपकी इंसिडेंट मतलब रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस देखिए आप, F1, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स का, तो क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू इलिप्स, ठीक है, इंक्लूडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो इलिप्स है, इस पे जो आपका टेंजेंट पड़ेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, x/4 cos थीटा प्लस y/3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये पॉइंट कितना आएगा, यही आएगी ना, ठीक है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट कितना आ गया, आपके पास ये वाला पॉइंट मतलब y को 0 रखा, आपके पास बच गया 4 sec थीटा, 0, और यहाँ पे आपने x को 0 रखा तो y मिल गया 0,3 कोसेक थीटा, ठीक है। इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो इनका मिड पॉइंट मतलब h के अगर हम देखें तो h क्या होगा 4 sec थीटा बाई 2, और k कितना होगा 3 कोसेक थीटा बाई 2, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से आप cos थीटा निकाल लो। cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा आपका 4/2h, और sin थीटा कितना आएगा 3/2 के, दोनों का स्क्वायर्स का एडिशन 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है, ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट की इक्वेशन के बाद मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट का आपने कहा कि अब थीटा एलिमिनेट कर दो बस। सेकंड देखिए, फिर से आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि बाइसेक्ट हो जाए 2,1 पे। तो x स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यही है। और बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट आपका दिया गया है 2,1, तो xh बाई a स्क्वायर प्लस yk बाई b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 1 कट गए, ठीक है। hk की जगह आपका क्या आ जाएगा 2,1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है कि पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर नॉट परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से खींची जाती हैं, डायरेक्टर सर्कल से। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है भाई, ये है आपका x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9, ठीक है।
तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल पे नहीं एग्जिस्ट करते, उनसे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स नहीं खींची जाएंगी, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स तो इन्हीं पॉइंट से खींचे जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है कि एक लाइन है जो कि आपके नॉर्मल का काम कर रही है इलिप्स के लिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है, इज वर्किंग एज अ नॉर्मल, ठीक है, टू द इलिप्स। ठीक है, तो कंडीशन बताओ। अब इलिप्स के लिए ऐसा कोई स्लोप फॉर्म में नहीं है था रिलेशन, ठीक है, तो इसको हमें कैसे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए पैरामीट्रिक यूज कर लो। स्लोप फॉर्म यहाँ पे ज्यादा यूजफुल नहीं होती है ना, नॉर्मल की स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया ax sec थीटा और माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन रहता था। अब आप जरा देखो, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि फॉर सम मतलब कभी सेक थीटा की किसी वैल्यू के, मतलब थीटा किसी वैल्यू के लिए दोनों सेम हो जाए, यही चाहते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो फिर से वैसे ही, a सेक थीटा और ऊपर cos अल्फा, यहाँ पे माइनस b कोसेक थीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन p। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब थीटा ही तो हटाना है, थीटा आपने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, थीटा को हटाना है भाई। हमने क्या किया, हमने कहा कि फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस, तो हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने शुरू किए। तो अब यहां से आप देखो, इन दोनों कंपेयर करके आपको मिला कि cos थीटा कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AP अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos अल्फा लिख सकते हो। इसी तरीके से यहां से आप sin थीटा लिख सकते हो, इन दोनों कंपेयर करके। ठीक है, और फिर क्या कर दें, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से आपकी कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में आपसे क्या कहा गया है, कॉम्प्रिहेंशन में आपसे बोला गया कि इलिप्स है और इस पर दो टेंजेंट्स खींची जा रही हैं, पी ए और पी बी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स ए और बी खींची गई हैं, और उनका स्लोप एक तरीके से बता दिया गया कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 है। ए एंड बी पे खींचे गए जो अपने नॉर्मल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट तो आपका आसान सी बात है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स की स्लोप्स को कोरिलेट करके कोई रिलेशन दिया गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचे गए हो और उनकी स्लोप्स को कोरिलेट करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो आपको हमेशा स्लोप फॉर्म में बनी हुई क्वाड्रेटिक का यूज करना चाहिए। मतलब आपने यहाँ पे लिखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या करो, इट पासेस थ्रू एच के। ठीक है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट वो एच के था, तो इट पासेस थ्रू एच कॉमा के। तो अगर ये एच के से पास करेगा तो आपके पास बन जाएगा के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि m में क्वाड्रेटिक बन गई, हमें m1 इंटू m2 गिवन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका गिवन है। सो m स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2mhk इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है m1 इंटू m2 उनका प्रोडक्ट गिवन है 4 के बराबर। बस यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड में देखो आप क्या कहा गया, ट्रायंगल QAB का आपको सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। तो QAB की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हमने इलिप्स एक बार ड्रॉ किया, स्टैंडर्ड ही इलिप्स है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए क्या कहा गया है कि A और B आपके पास P से खींचे गए दो टेंजेंट्स। ठीक है, P से दो टेंजेंट्स खींचे गए, सपोज ये A और B है ना, और A और B पे आपने नॉर्मल खींचा जिसने कि इंटरसेक्ट किया Q पे। तो A और B पे खींचा गया नॉर्मल है ना, तो ये देखो ना, ये 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और इन्हें इंटरसेक्ट कहाँ किया, Q पे। Q पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि इलिप्स पे हो, बाहर भी अंदर भी कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल QAB का सर्कम सेंटर। तो QAB, अब जरा देखो QAB की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये दोनों 180 हैं तो ये दोनों भी मिलके क्या होंगे, 180 ही होंगे ना, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो यहां 90 यहां 90, ठीक है, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम, ये 90 नहीं है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। अब अगर मैं QP को डायमीटर ले लूं तो मेरा काम बन गया ना, क्योंकि यहां पे भी मुझे दिख गया एंगल 90 डिग्री है, यहां पे भी दिख गया एंगल 90 डिग्री है, मतलब PQAP ये सभी क्या होंगे, एक ही सर्कल पे एग्जिस्ट करेंगे जिसका डायमीटर PQ होगा, क्योंकि A जो है और B जो है ये दोनों ही सेमी सर्कल के पॉइंट के तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो आपके पास PQ का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप इसके देखिए क्या कहा गया है, cot θ1 प्लस cot θ2, फिर से आपकी स्लोप्स को कोरिलेट किया जा रहा है, मतलब 1/m1 प्लस 1/m2 इज लैम्डा, तो m1 प्लस m2 यहां से आ गया, m1 इंटू m2 आ गया, दोनों का रेशियो लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो अपना ये असाइनमेंट का डिस्कशन यहाँ पे एंड हुआ। थैंक यू ऑल।